हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप से अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एचईसी और कोर्सरा की कोलैबोरेशन के साथ जो 3.0 कोर्सेज अनाउंस हुए हैं उनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और उनको अप्रूव की ईमेल आ चुकी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हैं कि सर आगे क्या होगा, आगे इनका क्या प्रोसेस होगा, कब हमें जो है वो ज्वाइनिंग की ईमेल आएगी। तो बेसिकली इस वीडियो में जो है ना मैं आपको एक कम्प्लीटली इनका जो फ्लो चार्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ और कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी मैं आपको बताऊँगा। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका जो लाइसेंस है ना वो एक्सपायर हो जाएगा और वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ कि बेसिकली ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा बताया था कि बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। अब जैसे आपने ई सर्विसेज के पोर्टल पर रजिस्टर किया, ठीक है, उसके बाद ई कोर्सेज को सिलेक्ट करके आपने टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर आपने स्टूडेंट हैं या आप फैकल्टी मेंबर हैं, आपने चूज़ करके आपने जो फॉर्म है उनका फिल करके आपने अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड किया। ठीक है, अब जो है वो क्या होता है कि आपने अपने फॉर्म को सबमिट किया तो आपका जो फोकल पर्सन है वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है। ठीक है, अगर वो आपकी एप्लीकेशन सारी सही होती है, ठीक है, उसमें जो चीज़ें आपने लिखी हैं या जो अपलोड की हैं वो आपकी अपनी हैं, ठीक है, तो फिर आपकी जो है ना एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई होती है। और जिनकी वेरीफाई नहीं होती है वो इनएलिजिबल होंगे। ठीक है, और अगर आपकी एप्लीकेशन आपके फोकल पर्सन की जानिब से वेरीफाई हो जाती है तो वो फिर एप्लीकेशन जो है ना वो बेसिकली सिक्योरली स्टोर की जाती है और आपको अप्रूव की ईमेल आती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, अब आपको जो है ना वो ज्वाइनिंग की ईमेल कब आएगी? ज्वाइनिंग की ईमेल बेसिकली कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, जिसमें ऊपर आपको लिखा होगा यहाँ पर कि यू आर इन्वाइटेड टू लर्न ऑन कोर्सरा। ठीक है, ये मेरा जो है वो लाइसेंस है जो कि मैंने 2023 में अप्लाई किया था, तो मुझे ये जो है वो इस तरीके की ईमेल आई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखें जैसे ही आपकी अप्रूव हो जाती है आपकी जो एप्लीकेशन, उसके बाद कोर्सरा जो है ना आपको एक इनविटेशन लिंक भेजता है। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप बेसिकली ज्वाइन करते हैं और अपनी प्रोग्राम को आप स्टार्ट करते हैं। नीचे यहाँ पर जो आपने सब्जेक्ट एरियाज चूज़ किए होंगे वो लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ से आप एक्सप्लोर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके जितने भी कोर्सेज होंगे इस प्रोग्राम के थ्रू वो आप देख के आप जो है वो अपनी लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिकली जैसे ही लाइसेंस मिलता है, ठीक है, और आप 10 डेज़ तक इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है, और कोई भी अपनी जो है वो कंटिन्यू अपनी जो है वो लर्निंग नहीं रखते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो आपका जो बेसिकली लाइसेंस है वो रिवोक हो जाता है। ठीक है, और जो वो लाइसेंस जो रिवोक होता है ना वो बेसिकली नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट पे जो कैंडिडेट होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, और ये जो रिवोकेशन का जो प्रोसेस है ना ये बेसिकली कंटिन्यू रहता है अगर आप अपने लाइसेंस में आप अपने अकाउंट में इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें क्लियरली कह रहे हैं लर्नर डिडंट कंप्लीट वन कोर्स इन फर्स्ट 20 डेज़। पहली कंडीशन ये, आप 10 डेज़ तक अगर आप एक्टिव नहीं रहते और अगर आप 20 डेज़ तक कोई भी एक कोर्स में इनरोल नहीं करते, उनको कंप्लीट नहीं करते ना, तो फिर जो है वो आपका ये लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाता है। लेकिन अगर आप विद इन 20 डेज़ के अंदर कोई एक कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जो है ना ये आपका लाइसेंस यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि फर्स्ट 10 डेज़ में आपने एक्टिव रहना है और कोई भी एक आपने अपना जो है वो कोर्स कंप्लीट करना है ताकि आपका जो लाइसेंस है ना वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, और ये जो है ना ये प्रोसेस जो है वो ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप बीच में जो है वो इनएक्टिव रहते हैं या जो है वो अपने इस कोर्सेज़ का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो बेसिकली ये जो आपका लाइसेंस है ना ये किसी और को दिया जाता है। सिंपल सी बात है यार, आपको देखें इनविटेशन आ जाती है, आपको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन आप इस लाइसेंस का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो जाहिर है ये किसी और को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना इनका फ्लो चार्ट था, एक प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि अब आपको क्लियरली अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।